भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। आपने बहुत ट्राई किया उसका नशा छुड़वाने का, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है ना वो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए, सारा का सारा छूट जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना है ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त हो जाए। चाहे घर का कोई भी हो, पति हो, बच्चा हो, बेटा हो, भाई हो या भतीजा भांजा, कोई भी हो, सबका सब नशा छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही मनोकामना है। जितनी भी महिलाएं हैं ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, ठीक ना, किसी का पति, किसी का बेटा या फिर कोई ना कोई है, उसका नशा जो है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा नहीं छूट रहा, मात्र ये उपाय कर लोगे तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया उसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जो बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसने पूर्णतः नशा समाप्त कर दिया है। नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बता देते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका बहुत ज़्यादा जो नशा करता है। क्या करता है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा किसको दे देना है? जो व्यक्ति आपके घर का बहुत ज़्यादा नशा करता है। दे दिया। काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज भी होते हैं लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, काली आपको मिर्च ही लेना है। ले लिया। अब आपने उसको दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है? देने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, एक काम करना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित किया बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी है ना, वो होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको करना है, अपने पति के लिए, घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसके लिए। आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ आपको लेना है 3 बेलपत्र। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने तांबे के लोटे में जल लिया, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेना है। और जो जल है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। तो आपको ये नहीं करना। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जो बेलपत्र है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, उस लोटे में आपको क्या करना है, 1 से 2 बूंद गंगा जल भी डाल लेना है। ठीक, डाल लिया। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, लेके उसको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र अर्पित करना है, और उसके बाद बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेंगे। किसका, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित आपको कर देना है। अर्पित करते वक्त आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक, हमारे घर का एक जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब क्या होगा, अब जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि का जल है। तो आपको क्या करना है, उसको किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है। कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, आप उसको भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर, और वो जो बेलपत्र है वो भी उठा के लाइए घर। वो दोनों औषधि बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो जल है आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से अगर पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साधारण रूप से नहीं पीता तो आपको क्या करना है, केवल और केवल साधारण रूप से अगर नहीं पीता तो आपको जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी वो चाय पीने को मांगे, तो उसी में मिला के पिला दीजिए। ठीक, और साथ साथ जो बेलपत्र है वो भी खिला देना है। अगर वो भी नहीं खाता तो उसको पीस लीजिए, और खाने के वक्त जब भी वो खाना खाए तो दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।